ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, आज का जो उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही हो, चाहे वो समस्या नौकरी को लेकर हो या व्यापार को लेकर हो, या इसके साथ आपके घर में धन से जुड़ी समस्या है, यानी कि आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, तो इन सभी समस्या के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपका बच्चा है और वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल कमज़ोर है, वो ध्यान ही नहीं देता, तो माताएं को इस उपाय को जरूर करना चाहिए, तो उसके उज्जवल भविष्य के लिए। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहली सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको बेलपत्र ले लेनी है, और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक प्यारी बेलपत्र ले लेना। और गुरुजी ने कहा है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो आप एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाइएगा, और शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई है उनको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और वापस उनका उपाय कर लीजिएगा। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है घी। तो आपको इस प्रकार से घी लेना है, और ये जो घी है ये शुद्ध गाय का होना चाहिए। और अगर आपको शुद्ध गाय का घी नहीं मिले, और गुरुजी ने कहा है कि अगर आपको शुद्ध गाय का घी नहीं मिले तो कोई और शुद्ध जो घी है वो आप ले लीजिएगा। कितना लेना है? मात्र 1 चम्मच। तो इस प्रकार से 1 चम्मच शुद्ध देसी घी ले लीजिएगा। इसके साथ अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको लोटा लेना है, और लोटा आपको तांबे का लेना है, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और विशेषकर ध्यान रखना है कि जब जल भरो तो उसको आपको अपने मटके, अपने किचन से भरना है। किचन से भरकर शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो हमारे घर के जो दोष हैं वो समाप्त होते हैं। इसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना है। ठीक, इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है, और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरु जी कहते हैं कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ उसकी जो धारा होगी वो बहुत ही स्लो होनी चाहिए, ताकि आप अपनी मनोकामना भी कह दें, और साथ ही साथ 11 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको जल को समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो बेलपत्र है और घी है, इनसे हमें उपाय करना है। तो क्या करिएगा, तो आपको अपनी तर्जनी उंगली में घी लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अंगूठे के पास में वाली जो उंगली होती है इसको तर्जनी उंगली कहते हैं। ठीक, तो इसमें आपको घी ले लेना है। घी ले लिया, इसके बाद क्या करिएगा, जो बेलपत्र आप अपने साथ लाए हो उस बेलपत्र पर आपको इस प्रकार से घी लगा देना है। ठीक, कितनी पत्ती पर लगाना है? तो तीनों पत्ती पर इस प्रकार से आपको शुद्ध देसी घी जो आप अपने साथ लाए हो उसको लगा देना है। और ये घी आपको लगाना है बेलपत्र की चिकनी साइड पर। बेलपत्र की 2 साइड होती है, एक होती है खुरदुरी, दूसरी होती है चिकनी। तो आपको चिकनी साइड पर ये घी लगाना है। तो इस प्रकार से प्यारी बेलपत्र पर आपको घी लगा देना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको उठाना है और आपके सीधे हाथ में रख लेना है, और उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी समस्या चल रही है आप उन्हें दूर करें। और वो समस्या आपके जीवन में धन से जुड़ी हो सकती है, या आपके जीवन में विवाह की समस्या चल रही है, और जीवन में और व्यापार में लगातार आपको हानि हो रही है। आप मेहनत बहुत करते हैं, उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इस प्रकार की कौन सी भी समस्या है उसको आपको महादेव के समक्ष कह देनी है, और प्रार्थना करना है कि ये जो समस्या है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो। और इसके बाद क्या करिएगा कि जिस बेलपत्र पर आपने घी लगाया था उस बेलपत्र को आपको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते समय इसकी जो डंडी होगी वो जो अशोक सुंदरी है उस तरफ होनी चाहिए। ठीक, और इसकी जो पत्ती होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो पत्ती आपकी तरफ होगी, अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो फिर पत्ती आपकी तरफ होगी। कहने का मतलब है आप जिस भी साइड बैठो पत्ती आपको अपनी तरफ रखनी है। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी कि जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करें तो उसको आपको उल्टा समर्पित करना है। जो चिकनी साइड है जिस पर आपने घी लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। तो गुरुजी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस उपाय को किसी विशेष दिन पर कर लेता है तो उसके जीवन के जो भी दुख हैं, जो भी समस्या हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय क्यों करना है? ये उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। अगर आपके मन में ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो आप चाहते हो कि वो पूर्ण हो, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में आपको फिर से बेलपत्र लेनी है। ठीक,
और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि बेलपत्र हमें स्वस्थ और अच्छी लेनी है। ठीक, तो इस उपाय में आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है। और फिर से अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो चिंता ना करिएगा, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो उसको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको लोटा लेना है। अगर आप जल को लेकर शिव मंदिर जा रहे हो तो आपको तांबे का लोटा लेकर जाना है। ठीक, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और गुरुजी का कहना है कि जब भी आप अपने घर से जल लेकर शिव मंदिर जाओ तो उस जल को आपको अपने किचन से लेकर जाना चाहिए। अगर आपके किचन में आरओ है, मटका है या पानी पीने का कोई भी स्रोत है, वहाँ से आपको जल को लेकर शिव मंदिर जाना चाहिए। अब इन सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच गए और ये जो उपाय है ये आपको खासकर प्रदोष के काल में करना है। प्रदोष काल कब होता है? तो जब सूर्य अस्त हो रहा हो उसके 45 मिनट पहले से लेकर सूर्य अस्त हो चुका हो उसके 45 मिनट के बाद तक के समय को प्रदोष काल कहते हैं। और इसी काल में, इसी समय में आपको ये उपाय करना है। तो सबसे पहले मंदिर में जाकर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना है। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि प्रदोष काल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष काल में शंकर भगवान भ्रमण पे निकलते हैं, मतलब कि वो धरती लोक पर आते हैं और वो इस समय भ्रमण करते हैं। तो अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो आपके जीवन की सारी समस्या, जो दुख है, वो खत्म होते हैं। देखिए, हमें पता है कि जो महादेव की शिवलिंग है उस पर महादेव जी का पूरा परिवार विराजमान रहता है। ठीक, तो अगर आप वो 5 बेलपत्र लाए हो और उसको एक तरीके से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो तो आपकी जैसी भी कामना है वो पूर्ण होगी। तो यहाँ पर हमारे पास है 5 बेलपत्र। तो इन 5 बेलपत्र से हमें उपाय करना है। क्या करिएगा, तो सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है और उसको आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको पहला बेलपत्र उठाकर माता अशोक सुंदरी वाली जो जगह है यहाँ पर समर्पित कर देना है। ठीक, और इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, जो पत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। और यहाँ पर जो आप ये डंडी देख रहे हो ना पीछे, ठीक है, इसको आपको उस जलाधारी पर लटकाना है। समझ में आ रही है? आपको इस जलाधारी पर इस डंडी को लटकाना है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है कि ये जो पीछे की डंडी है ये लटकनी चाहिए जलाधारी पर। तो पहला बेलपत्र आपको इस प्रकार से समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद जो दूसरी बेलपत्र है उसको आपको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर। तो ये जो पार्वती माता का हस्तकमल होता है जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, यहाँ पर आपको दूसरी बेलपत्र समर्पित करनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके साथ यहाँ पर आपको इस नियम में ध्यान रखना है कि ये जो नीचे वाली पत्तियाँ है, ठीक है, ये दोनों शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए। तो इस उपाय में आपको दोनों नीचे की पत्तियां शिवलिंग से स्पर्श कराते हुए समर्पित करनी है। इसके बाद जो तीसरी बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर देनी है। और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। जो चिकना वाला भाग है वो नीचे होता है, खुरदर वाला भाग ऊपर होता है। और इसके साथ जो बेलपत्र की डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, ठीक, और जो पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको तीसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद जो चौथी बेलपत्र है उसको आपको एक तरीके से इस जगह पर समर्पित करनी है। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको कहाँ पर समर्पित करनी है। तो इस बेलपत्र को आपको समर्पित करनी है इस जगह पर। देखिए, जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से होकर जहाँ नीचे गिरता है, ठीक है, तो इसी स्थान पर गिरता है। तो यहाँ पर आपको वो बेलपत्र समर्पित करनी है चौथी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। समझ में आई ना? यहाँ पर हमने जल चढ़ाया, वो जल बहता हुआ जहाँ नीचे गिरता है, यहाँ से नीचे जल गिरता है, तो इस जगह पर आपको वो बेलपत्र समर्पित करनी है। इसके बाद जो आखिरी बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है भोले बाबा की जो प्यारी सवारी है, ठीक है, वो कौन है? नंदी जी। तो नंदी जी का जो उठा हुआ पाँव है, ठीक, तो ये उठा वाला पाँव है ना, इस पर आपको वो 5वीं बेलपत्र समर्पित करनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करो तो इसकी जो डंडी होगी वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए और जो पत्ती होगी वो नंदी बाबा की तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये 5वीं बेलपत्र समर्पित कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 बेलपत्र समर्पित करिए। पहली अशोक सुंदरी वाली जगह पर, दूसरी माता के हस्तकमल पर, तीसरी शिवलिंग के ऊपर, चौथी जहाँ पानी गिरता है, जल गिरता है यहाँ पर, और 5वीं नंदी बाबा के उठे हुए पाँव पर। तो इस तरह से इस उपाय में आपको 5 बेलपत्र समर्पित करनी है, कुछ इस तरीके से। तो गुरुजी कहते हैं कि कोई कितना भी गरीब हो, अगर वो इस उपाय को कर लेता है तो मात्र 1 साल के अंदर वो व्यक्ति बहुत आगे आ जाएगा। उसकी जो भी इच्छा होगी, जो भी कामना होगी, वो जरूर पूरी होगी।
विशेषकर इस उपाय को गुरुजी ने शिवरात्रि को बताया है। तो जिस जिस महीने शिवरात्रि आए, ठीक उस उपाय को आप कर लीजिएगा। और अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। इसके बाद आपकी जो कामना है, जो इच्छा है, वो जरूर पूर्ण होगी।